हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। हिंदी व्याकरण के इस सेशन में हम विलोम शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 400 प्लस विलोम शब्द के बारे में चर्चा की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए एक प्रश्न श्रृंखला तैयार की गई है। ये रिवीजन के तौर पर आपके सामने लाई जा रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए पसंद आने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है और अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हैं हम विलोम शब्द से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं और साथ में रिवीजन भी कराया जाएगा। उत्तर सोचने के लिए आपके लिए समय देंगे। उम्मीद है कि आप अपने उत्तर नोट करेंगे और कमेंट्स में लिखकर हमें बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शाश्वत शब्द का विलोम क्या होगा? शाश्वत का विलोम बताना है। ऑप्शन है सदैव, अनश्वर, नश्वर, रहस्यमय। अगर शाश्वत शब्द की बात करें तो शाश्वत का मतलब होता है जो सदा रहने वाला, जो सदा रहे उसे शाश्वत कहते हैं। और इसके विलोम की अगर बात की जाए तो इसका जो विलोम होगा वो होगा नश्वर। और नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला। जो नष्ट हो जाए उसे नश्वर कहते हैं और जो सदा रहे उसे शाश्वत कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य का विलोम बताना है। ऑप्शन है प्रतीचि, प्राची, पौवार्थ, प्रत्यक्ष। आप अपना उत्तर चुनिए। उम्मीद है उत्तर आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पौवार्थ, यानी कि पाश्चात्य शब्द का विलोम होगा पौवार्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, कृतज्ञ शब्द का विलोम बताना है। कृतज्ञ का विलोम बताना है। ऑप्शन है कठिन, कृपण, कृतघ्न, करुण। कृतज्ञ के अगर अर्थ की बात करें तो कृतज्ञ का मतलब होता है जो अपने ऊपर किए गए उपकार को माने, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी के ऊपर उपकार करता है, वह व्यक्ति उस उपकार के लिए मानता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगर इसके विलोम की बात करें तो उसका जो विलोम होगा वो होगा कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब होता है जो अपने ऊपर किए गए उपकार को ना माने। जो उपकार को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो उपकार को ना माने उसे कृतघ्न कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, अर्वाचीन शब्द का सही विलोम चुनिए। अर्वाचीन का विलोम बताना है। ऑप्शन है नूतन, नव्य, प्राचीन, नवीन। उम्मीद है आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राचीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, शोषक शब्द का विलोम चुनिए। शोषक का विलोम चुनना है। ऑप्शन है शोषित, पोषक, पोषक या पोषित। शोषक का मतलब होता है जो शोषण करे, यानी कि शोषण करने वाले के लिए शोषक कहते हैं। और इसका जो विलोम होगा वो होगा पोषक। पोषक का मतलब होता है पालने वाला, जो पालता है उसे पोषक और जो शोषण करता है उसे शोषक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम बताना है। ऑप्शन है अराग, वैराग्य, विराग या वीतराग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विराग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, विपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन है समृद्धि, हर्ष, आपत्ति, संपत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संपत्ति, यानी कि विपत्ति शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा संपत्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, मूक शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। मूक का विपरीतार्थक चुनना है। ऑप्शन है हास, साप, गौड़, वाचाल। तो मूक के अर्थ की बात करें तो मूक शब्द का मतलब क्या होता है? मूक का मतलब होता है खामोश, यानी कि जो खामोश रहे, बिल्कुल नहीं बोलता, उसे मूक कहते हैं। इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा वाचाल। वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, सबसे ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। और जो बिल्कुल नहीं बोलता उसे मूक कहते हैं। तो राइट आंसर वाचाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, उद्दत शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है हमें। उद्दत ऑप्शन है सौंख्य, सौम्य, उत्तम, कोमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सौम्य, यानी कि उद्दत शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा सौम्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, मुख्य शब्द का विलोम चुनिए। मुख्य शब्द का विलोम चुनना है। ऑप्शन है विमुख, प्रतिमुख, गौड़, सामान्य। उम्मीद है आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौड़, यानी कि मुख्य का जो विलोम होगा वो होगा गौड़।
11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नीरस शब्द का विलोम, नीरस का विलोम बताना है। ऑप्शन है रसीला, सरस, विरस, अरस। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खा, सरस, यानी नीरस शब्द का जो विलोम होगा वो होगा सरस। 12वां प्रश्न, बहिरंग शब्द का विलोम चुनिए। ऑप्शन है अंतरंग, रंगारंग, जलतरंग, राग रंग। उम्मीद है आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतरंग, यानी कि बहिरंग का विलोम जो होगा अंतरंग होगा। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि बही, यहाँ पर बही, बही का मतलब होता है बाहर से और अंत का मतलब अंदर से, यानी कि बाहर का अपोजिट होता है अंदर। तो बही, जहाँ बही है उसका अपोजिट तो अंत होगा ही होगा, तो बहिरंग का अपोजिट होगा अंतरंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, अति शब्द का विलोम चुनिए। अति का विलोम बताना है। ऑप्शन है न्यून, कम, अल्प, नगण्य। अति शब्द का मतलब होता है बहुत अधिक, यानी कि जो अधिक होता है उसे अति कहते हैं। और जो इसका जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो होगा गा, अल्प, यानी अति का विलोम होगा अल्प। अल्प मीस कम होता है, न्यून मीस कम होता है, कम मीस कम होता है, नगण्य मीस ना के बराबर होता है। लेकिन शब्द के हिसाब से अगर विलोम देखें तो शब्द के हिसाब से विलोम होगा अल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में जो विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनिए। यानी कि जो एक दूसरे का विपरीतार्थक नहीं है उसे बताना है। ऑप्शन है आय व्यय, सरल कठिन, लघु गुरु, धर्म कर्म। हमें नहीं का ध्यान रखना है। आय व्यय एक दूसरे का विपरीतार्थक है, सरल कठिन ये भी एक दूसरे के विपरीतार्थक है, लघु गुरु ये भी हैं, लेकिन धर्म कर्म ये नहीं है। तो राइट आंसर होगा घा, धर्म कर्म। 15वां प्रश्न, सृष्टि शब्द का विलोम चुनिए। सृष्टि का विलोम बताना है। ऑप्शन है मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण से और प्रलय का मतलब होता है विनाश से। तो सृष्टि का जो विलोम होगा वो होगा प्रलय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, आलोक का विलोम क्या होगा। आलोक शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार, रात्रि। आलोक शब्द जो है वो प्रकाश का पर्यायवाची है और हमें पता है प्रकाश का विलोम क्या होता है। प्रकाश का विलोम होता है अंधकार, तो आलोक का भी विलोम क्या होगा अंधकार। तो राइट आंसर गा, अंधकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, ज्येष्ठ शब्द का विलोम चुनिए। ज्येष्ठ का विलोम बताना है हमारे लिए। ऑप्शन है कनिष्ठ, पूर्व, भूत, अगज। अगर ज्येष्ठ शब्द की बात करें तो ज्येष्ठ का मतलब होता है जो पद या उम्र में बढ़ाता है उसे ज्येष्ठ कहते हैं। और ज्येष्ठ का जो विलोम होगा वो होगा का, कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब जो पद में छोटा या उम्र में छोटा होता है उसे कनिष्ठ कहते हैं। तो राइट आंसर का, कनिष्ठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, स्थावर शब्द का विलोम चुनिए। स्थावर का विलोम बताना है। ऑप्शन है सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घा, जंगम, यानी स्थावर का जो विलोम होगा वो होगा जंगम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, गमन शब्द का विलोम चुनिए। गमन का बताना है। ऑप्शन है जाना, उतरना, आगमन, चढ़ना। गमन का मतलब होता है जाना, यानी कहीं जाना गमन हो जाता है, और इसका जो विलोम होगा वो होगा आगमन। आगमन का मतलब आना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, मौन शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। मौन, मौन का मतलब भी चुप या खामोश होता है। ऑप्शन है इसके मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। उम्मीद है आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का, मुखर, यानी मौन का विपरीतार्थक होगा मुखर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, विस्तार शब्द का विलोम बताना है। विस्तार का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। विस्तार शब्द को ध्यान में रखते हुए हमें उसका विलोम बताना है। विस्तार का मतलब होता है फैलाना या फैलाव जो होता है किसी भी चीज़ का, उसे विस्तार कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घा, संक्षेप। संक्षेप का मतलब छोटा होता है।
संक्षेप करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, गरिमा शब्द का विलोम क्या होगा? गरिमा का विलोम बताना है हमें। ऑप्शन है अंधकार, लघिमा, घृणा, नीचता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खा, लघिमा, यानी कि गरिमा शब्द का विलोम होगा लघिमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का बताना है। ऑप्शन है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। अगर अल्पज्ञ की बात करें तो अल्पज्ञ का मतलब होता है कि जो बिल्कुल नहीं जानता, यानी कि जो ना के बराबर कुछ जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और इसका जो विलोम होगा वो होगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानने वाला होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसे अल्पज्ञ कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, सकारात्मक शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। सकारात्मक का बताना है। ऑप्शन है नकारात्मक, आशात्मक, संभावात्मक, निराशात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का, नकारात्मक। सकारात्मक, नकारात्मक जनरली सुनते रहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? सम्मुख का विलोम बताना है। ऑप्शन है उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख। सम्मुख का मतलब होता है सामने, यानी कि जो चीज़ हमारे सामने होती है हम उसे कह देते हैं सम्मुख। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा खा, विमुख, यानी कि विमुख जो होगा वो इसका विलोम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, अथ शब्द का विलोम बताना है। अथ के ऑप्शन है अंत, इति, अर्थ, अध। उम्मीद है आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खा, इति। अथ का जो विलोम होगा वो होगा इति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, कलुष शब्द का विलोम क्या होगा? कलुष का विलोम बताना है। ऑप्शन है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्करुण। इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गा, निष्कलुष। कलुष शब्द का जो विलोम होगा निष्कलुष होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, उपमान शब्द का विलोम क्या होगा? उपमान का विलोम बताना है। ऑप्शन है अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। अगर उपमान की बात की जाए तो उपमान का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, यानी जिस चीज़ की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिससे उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घा, उपमेय, यानी उपमान शब्द का विलोम होगा उपमेय। प्रश्न नंबर 29, अधुनातन शब्द का विलोम क्या होगा? अधुनातन का विलोम बताना है। ऑप्शन है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालीन। उम्मीद है आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गा, पुरातन, यानी अधुनातन शब्द का विलोम होगा पुरातन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, मृदुल शब्द का विलोम बताना है। मृदुल का विलोम बताना है। ऑप्शन है कठिन, खराब, रुच, कठोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गा, रुच। मृदुल शब्द का जो विलोम होगा वो होगा रुच। तो दोस्तों आपने अपने उत्तर नोट किए होंगे। उम्मीद है आपके सभी आंसर राइट होंगे। फिर भी कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया था जो हम पिछली वीडियो में विलोम शब्द के बारे में आपके लिए बता चुके थे। तो वीडियो आपके लिए कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो सर्च बार में MK लर्निंग अड्डा टाइप करेंगे तो हमारी सारी वीडियो आपके सामने अवेलेबल होंगी। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।